नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो जब से राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, जब से उन्होंने कुछ राज्यों के प्रभारी महासचिवों को, प्रदेश अध्यक्षों को बदला है, तब से पूरे देश में कांग्रेस नेताओं में एक होड़ मच गई है। होड़ मच गई है गांधी नेहरू परिवार के अपने आप को करीबी बताने की, राहुल गांधी का सबसे विश्वस्त बताने की, लॉयल बताने की। और इस चक्कर में कांग्रेस का ही कबाड़ा हो रहा है। निंदक नियरे राखिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन निंदकों की बात, आलोचकों की बात राहुल गांधी कितना सुनेंगे। और इस कोटरी में जो कांग्रेस का एक तरह से डर्टी वर्क डिपार्टमेंट भी है, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट भी है, उसका झांसे में कितना आके कांग्रेस का और ज़्यादा सत्यानाश कर लेंगे, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ही एक दूसरे कांग्रेसियों को की टांग खींचने की एक परंपरा सी रही है। वो कहते हैं ना कि केकड़े तुले हैं क्या। तो कुल मिलाकर ताजा जो उदाहरण है वो डीके शिव कुमार का है। डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कलिंगा है समुदाय से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस सत्ता में आई कर्नाटक में तो इसमें डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तेलंगाना कांग्रेस सत्ता में आई तो वहाँ भी रेवंत रेड्डी को पैसा धेला देना, अपने लोग भेजना, अपने कार्यकर्ता भेजना, चुनाव के लिए तैयारी करना, ये भी पड़ोसी राज्य के नाते कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बड़ा जिम्मा उठाया था। उससे पहले आप जानते हैं कि मोदी सरकार के समय में उन्हें 110 या 115 दिन तिहाड़ जेल दिल्ली में भी रहने पड़े थे। दबाव इतना था कि आप पार्टी छोड़ दीजिए और बीजेपी में आ जाइए, नहीं तो ये कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं, जांच एजेंसियों का सामना करते रहे। उनका जो फार्म हाउस है वो दूसरे राज्यों में कांग्रेस में संकट हुआ तो विधायकों को रखने के काम भी आता रहा, बागियों को रखने के भी काम आता रहा। बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए थे, तब शिमला डीके शिव कुमार को राहुल गांधी के निर्देश पर भेजा गया था और वहाँ उन्होंने तत्काल मामला सुलझा दिया था और कांग्रेस सरकार को बचा लिया था। दरअसल वहाँ राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 या 6 कांग्रेस के विधायक तोड़ लिए थे और अपने नेता को चुनाव जितवा दिया था और बड़ा खेल होने की तैयारी थी, लेकिन डीके शिव कुमार ने उस खेल का सत्यानाश कर दिया था। तो एक तरफ तो जहां बात हो रही है कि केसी वेणुगोपाल की तरह कांग्रेस का संगठन महासचिव डीके शिव कुमार को बना दिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार सदगुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनके निमंत्रण पर जाते हैं, वहां मंच शेयर करते हैं, अमित शाह के साथ इसको लेकर शोर शराबा मच जाता है। सिद्धारमैया की पार्टी के ही एक दो मंत्री सवाल उठाते हैं, केंद्रीय आला कमान से दखल देने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब अमित शाह राहुल गांधी के पीछे लठ लेकर पड़े हैं तो हमारा नेता वहाँ पर मंच शेयर कर रहा है, इस पर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कांग्रेस की इज्जत दांव पर है। इससे पहले फरवरी महीने में डीके शिव कुमार कुंभ में गए थे प्रयागराज में अपनी पत्नी के साथ गंगा में डुबकी लगाने, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने व्यवस्थाओं की तारीफ कर दी थी। इसको लेकर भी कांग्रेस में शोर मचा था। डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, वो कांग्रेसी हैं। इतना सब कहने का मतलब है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस का एक बड़ा एसेट है। एसेट और ज़्यादा उनको महत्व की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, दी भी जानी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के कुछ लोग पड़ जाते हैं। शशि थरूर कांग्रेस का एसेट है, ऐसे में कांग्रेस के कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उकसाते हैं। राजस्थान में हमने देखा कि विधानसभा में एक बीजेपी के एक नेता ने इंदिरा गांधी के लिए दादी शब्द का इस्तेमाल किया, तो जिस ढंग से हो हल्ला मचा, 5-6 दिन तक हंगामा किया गया, उसको लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि बजट सत्र में बजट के मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी करने के बजाय इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तूल क्यों दिया गया। क्योंकि जो अपोजिशन के नेता हैं टीकाराम जूली, वो चाहते हैं कि दलित हैं वो, कि उनको डोटासरा के बाद
प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। डोटासरा जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल जब उनका खत्म हो, शायद 2027 में खत्म होगा मेरे ख्याल से, तो उनको फिर रिन्यू कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए सब राहुल गांधी की स्तुति गान में लगे हुए हैं। G23 के नेताओं ने भी इसी तरह के आरोप कुछ लगाए थे, लेकिन उन आरोपों पर हम नहीं जाना चाहते। बड़ी बात है कि राहुल गांधी बड़े फैसले लेने से इतना हिचकते क्यों हैं, इतना डरते क्यों हैं। गौरव गोगोई का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं असम में, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है अभी तक। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए था, बहुत से लोग मानते हैं नहीं किया गया है। हरियाणा में हुड्डा ने डुबो दी कांग्रेस, लेकिन कोई फैसला जवाबदेही अभी तक वहां तय नहीं की गई है। तो ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता ही नहीं चाहते कि उनमें से कोई एक बड़ा हो जाए, तो पैर पर उतरने की तैयारी में लग जाते हैं लोग। डीके शिव कुमार, दरअसल उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस है। तय ये हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार बनेंगे। डीके शिव कुमार बड़ी सब्र के साथ, संयम के साथ अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लोग शगुफा छेड़ देते हैं। अब एक ने छेड़ दिया कि एक डिप्टी सीएम क्यों, कम से कम 4 डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि डीके शिव कुमार एकमात्र डिप्टी सीएम है और उनकी शर्त थी कि वो एकमात्र डिप्टी सीएम रहेंगे ताकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। उनके जो वोटर हैं उनमें भी सही चीज जाए, सही मैसेज जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिद्धारमैया की मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। तो ऐसे में 10-12 मंत्री ऐसे हैं जो कभी डीके शिव कुमार को के साथ भी हुआ करते थे, अब वो पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं सिद्धारमैया के, और इस तरह की बातें जानबूझकर फैला रहे हैं ताकि उनका पद सुरक्षित रहे, उनका मंत्रालय सुरक्षित रहे और आला कमान पर दबाव डाला जाए कि देखिए डीके शिव कुमार की नीयत ठीक नहीं है, डीके की, ये कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं और थोड़ा सावधानी से काम लेना चाहिए। उधर डीके शिव कुमार ही वही नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन लोटस का उलट ऑपरेशन हैंड चलाया था। सब जगह तो ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी वाले कांग्रेस या विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में ले रहे थे, लेकिन कर्नाटक में उल्टा हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें उनके पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल थे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। उनको टिकट भी दिलाया गया था, उनमें से काफ़ी हार गए, वो कहानी अलग है। लेकिन अब डीके शिव कुमार भी नए सिरे से, उनके सहयोगी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डीके शिव कुमार के खिलाफ इसलिए पड़े हैं क्योंकि डीके शिव कुमार की नज़र में ऐसे कुछ बीजेपी विधायक हैं जो बीजेपी छोड़कर कर्नाटक में कांग्रेस को ज्वाइन करने के इच्छुक बताए जाते हैं। तो ये राजनीतिक शाय और मात का खेल अपनी जगह चल रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है आप समझ सकते हैं। और जिसको नुकसान हो रहा है वो खामोश बैठा है। क्यों बैठा है ये भी शायद अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।